शुभ मंगल ऑर्केस्ट्रा? हाँ, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। आप नवरात्रि में गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। आपकी शादी है? अरे नहीं भाई, मेरी शादी होती तो बात ही क्या थी। वो मैं नवरात्रि में गरबे के लिए बुला रहा हूँ आपको। सॉरी पोपटलाल जी, हम सिर्फ शादी में ही बैंड बजाते हैं। अच्छा? हाँ, वैसे आपकी शादी में हमें जरूर याद कीजिएगा। अरे आपको क्या, आपकी साथ पुश्तों को याद करूंगा, लेकिन पहले शादी तो तय हो। कोई भी नहीं है। क्या हुआ? सबके नंबर ट्राई किए, कोई अवेलेबल नहीं है। अरे भाई, मैंने जिसको फोन किया वो सिर्फ शादियों में बजाता है। मेरा वाला वो तो सिर्फ पंगड़े वाला ढोल बजाता है यार। मेहता साहब, आपके पास है किसी का नंबर? नहीं, मेरी जान पहचान में ऑर्केस्ट्रा वाला तो कोई नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम बिना ऑर्केस्ट्रा सीढ़ी पे गरबा लगाकर गरबा खेल लेते हैं। अरे कैंसल भाई, कैंसल। स्टीरियो पे कोई गरबा कैसे कर सकता है? हाँ पोपट भाई सही कह रहे। स्टीरियो पे गरबा करने का क्या मजा है? गरबा करने का असली मजा तो तभी आता है ना जब लाइव बजाया जाए और गाया जाए। अभी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई। इस बार अभी नवरात्रि में सिर्फ आरती होगी, गरबा कैंसल। नहीं भाई, आप ऐसा मत कहिए। हमने क्या क्या तैयारी करके रखी है। अरे भाई, गोकुलधाम में गरबा ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? गरबा तो होना ही चाहिए। हाँ भाई, ऐसे कैसे कैंसिल हो सकता है गरबा? गरबा तो होके ही रहेगा गोकुलधाम में। तो ठीक है भाई छोड़ी, तू ही बता दूसरा क्या ऑप्शन है, कोई उपाय हो तो बता। ओ, क्या बात है। गोकुलधाम के नवरात्रि में गरबा गाने के लिए सब लोग अभी से तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। मैंने भी अपने टेलर को एक स्पेशल केडिया बनाने का बोल दिया है। मजा आएगा इस बार नवरात्रि में, नहीं बबीता जी? हाँ पर क्या हुआ बबीता जी, आप इतना उदास क्यों है? क्या किया यार भाई ने? क्या मतलब क्या क्या हुआ क्या? जेठा जी, यहाँ सोसाइटी में तो गरबा कैंसिल करने की बात हो रही है। क्या? क्यों? क्या किया यार भाई ने? अरे मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मतलब ऐसा क्या हुआ कि गरबा कैंसिल करने की बात हो रही है? तो वो आत्मा नाम का पूछो। अरे वो किशोर भाई है ना ऑर्केस्ट्रा वाले, जो इस बार आने वाले थे, तो उन्होंने कुछ पर्सनल कारण की वजह से कैंसिल कर दिया है। अरे तो देख, ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं है, उसके लिए गरबा थोड़ी कैंसिल होता है भाई। वो नहीं तो कोई और सही, बुला किसी और को बुला। जेठालाल, जितने सारे नंबर्स थे हमारे पास सब ट्राई किए, कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई फ्री नहीं है। अरे यार, आजकल ना तेरा काम में ध्यान ही नहीं है बराबर। ध्यान नहीं मतलब? और नहीं तो क्या, ऐसी परिस्थिति के लिए साइड में कुछ और तैयारी करके रखनी चाहिए ना भाई। साइड में तैयारी क्या करने की जेठालाल? मान लो कल को पोपटलाल की शादी तय होती है, तो क्या अपनी शादी के लिए दो दो लड़कियां तैयार रखेगा? कि एक ने मना कर दिया एंड टाइम पे, तो दूसरे के साथ शादी कर ली? अरे बेचारा पोपटलाल को एक लड़की नहीं मिल रही है, दो दो लड़की कहाँ से रेडी रखेगा वो? तो भाई, ओ जेठालाल, क्या बोल रहे हो भाई? किसने बोला तुम्हें कि मुझे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही? इतिहास उठाकर देख लो, ये कई बार कितनी लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए बेताब हुई है, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई कि उनको ऐन मौके पर किसी और से शादी करनी पड़ी। अरे भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों को याद है कि ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी और आप लोग कहाँ पहुंच गए हैं? चर्चा का मुख्य बिंदु ये था कि हमने जिस ऑर्केस्ट्रा को तय किया था उसने एंड टाइम पे मना कर दिया है, तो अब हम क्या करें? हाँ वही मेहता साहब कि अभी क्या किया जाए। अरे ढूंढने पर तो भगवान मिल जाते हैं, तो एक ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं मिल सकता? अच्छा तो फिर ढूंढो। हाँ, नवरात्रि के लिए ऑर्केस्ट्रा ढूंढो। क्यों भाई, मैं क्यों ढूंढूं? सोसाइटी का सेक्रेटरी तू है, ये तेरी जिम्मेदारी है भाई। क्यों? तुमने अभी अभी कहा ना कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। हमें भगवान नहीं चाहिए, ऑर्केस्ट्रा वाला चाहिए, तो लेके आओ ना। जेठा जी, आपके सर्कल में तो बहुत सारे लोग हैं, तो कोई ना कोई तो जानता ही होगा ना कोई अच्छे ऑर्केस्ट्रा वाले को। हाँ हाँ बबीता जी। ग्रेट, तो आप ही ले आइए ना कोई अच्छे ऑर्केस्ट्रा वाले को प्लीज। जरूर जरूर बबीता जी। अरे मैं तो डांडिया क्वीन से लेकर डांडिया किंग तक सबको जानता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा बबीता जी। अरे वाह, पक्का मिल जाएगा ना जेठालाल? पक्का पक्का। अरे तो आत्माराम, मेरी टेंशन ही क्या है, जेठालाल ऑर्केस्ट्रा वाले को लेकर आ जाएगा। अरे कहाँ से लेके आएगा यार, एंड टाइम पे कोई नहीं आएगा। हमने इतने फोन किए, कोई तैयार हुआ नहीं हुआ, ये कहाँ से लेके आएगा? तो अभी एक ही हो सकता है ना कि इस बार नवरात्रि में सिर्फ आरती होगी, गरबा कैंसल। अरे भीरे भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो?
जेठा जी ने अभी कहा ना कि वो दूसरे ऑर्केस्ट्रा वाले का इंतजाम करेंगे। जेठा जी आप करेंगे ना? हाँ हाँ बबीता जी। पक्का? अरे आप क्या बार बार पक्का पक्का कर रहे हैं अय्यर भाई? अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो जाओ आप लेके आओ बस। अरे नहीं ठीक है भाभी, अय्यर भाई लेके आएंगे। अय्यर भाई जड़ा कोई बात नहीं, तुम लेकर आ रहे हैं ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लेकर आना। ठीक है, तो ये तेरा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी ये घोषणा करता हूँ कि इस बार गोकुलधाम में नवरात्रि हर साल की तरह धूमधाम से मनाई जाएगी और गरबा के लिए ऑर्केस्ट्रा लाने की जिम्मेदारी होगी जेठालाल चंपकलाल गड़ा पर। हाँ थैंक यू सो मच जेठा जी, आई एम सो रिलीव्ड। ठीक है जेठालाल, अभी मुझे बहुत सारे काम है। रात को 8 बजे तक जो भी ऑर्केस्ट्रा लाने वाले हो उसके डिटेल्स दे देना। हाँ, और एक बात वापस बोल दूं मैं, अगर तुम ऑर्केस्ट्रा नहीं ला पाए तो इस बार गोकुलधाम में गरबा नहीं होगा। अरे भाई तो क्यों इतना नकारात्मक बोल रहे हैं भाई? गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा होगा होगा होगा। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। हाँ चलो। ओके ओके। ओ यारो, मैं बोरी वाली की तरफ जा रहा हूँ, किसी को उस तरफ छोड़ना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ अय्यर भाई को ले जाओ। क्यों? मेरे को क्यों? ओ कल कुछ बोल रहे थे ना, आज आपको कुछ बोरी वाली साइड कुछ काम है ऐसा कुछ? मैंने कब बोला? अच्छा आपने नहीं बोला, तो कोई किसी और ने बोला होगा। कोई बात नहीं, कोई बात। और जेठालाल, मैं बोरी वाली नहीं, मैं दूसरी ओर जा रहा हूँ। बबीता को उसके फ्रेंड के घर पे छोड़ेगा और वहीं से मैं ऑफिस चला जाएगा। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? मेरी स्कूल फ्रेंड है इंद्रानी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 चलो यारो, चलते हैं, शाम को मिलते हैं। ओके ओके सोनी, ओके ओके चलो चलो। आइए मता साहब, मैं आपको छोड़ दूं। हाँ? एक मिनट, क्या जरूरत थी उड़ता तीर आमंत्रित करने की जेठालाल? अरे भाई तुम्हें मालूम है ना नवरात्रि के लिए ऑर्केस्ट्रा वाले महीनों पहले बुक हो जाते हैं, तो अब कहाँ से ढूंढोगे तुम? अरे मेहता साहब आप टेंशन मत लो भाई, मेरे इतने जान पहचान वाले हैं, 4-5 फोन करूंगा, एक आध ऑर्केस्ट्रा वाला मिल ही जाएगा। बहुत अच्छा है, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई मिल जाए, वरना अगर बाद में कोई नहीं मिला तो मुझे फोन मत करना मेहता साहब। कोई ऑर्केस्ट्रा वाला नहीं मिला तो आप आके ढोल बजाइए। नहीं करूंगा, आपको फोन नहीं करूंगा। बस चलिए अभी छोड़ दूं आपको। चलो आइए। नहीं मिल, अरे टेंशन मत लो भाई, मिल जाए। क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? सेठ जी आपके डर से छुप रहे हैं। क्या बावरी तो मुझे दिखाई दे रही है, छुपने का ढोंग बंद कर। इधर आ। क्या चल रहा था गोडाउन में? वो गरबा प्रैक्टिस। गरबा प्रैक्टिस दुकान के टाइम पे? तो मैं क्या करूं सेठ जी, पूरा दिन तो मैं दुकान के काम में बिजी रहता हूं, तो गरबा प्रैक्टिस कब करूं? अगर आप बोलो तो छुट्टी ले लूं? अरे भाई त्योहारों में कितना काम रहता है, खबरदार जो छुट्टी मांगी है तो। इसीलिए तो लंच टाइम में गरबा प्रैक्टिस कर रहा हूं। लंच टाइम में? अरे लंच टाइम तो 1 से 2 के बीच में होता है ना, अभी कहाँ से लंच टाइम आ गया? यहाँ से। सेठ जी मैंने मेरा लंच टाइम अभी कर लिया है। क्यों? क्या है सेठ जी, अभी मेरे लंच टाइम में दुकान में नट्टू काका काम करेंगे और जब 1 से 2 के बीच में लंच टाइम होगा तो मैं दुकान में काम करूंगा और नट्टू काका खाना खाने जाएंगे। तो ये बावरी क्या तुझे लंच टाइम में खाना खिलाने आई है? नहीं सेठ जी, बावरी जी तो आपसे मिलने आए हैं। क्यों? मैं आपसे गोकुलधाम सोसाइटी के गरबे का आमंत्रण लेने आई हूँ। अरे बावरी आमंत्रण लेते नहीं, आमंत्रण देते हैं। हाँ पता है, लेकिन मैंने सोचा कि आप बिजी होंगे तो आप मुझे आमंत्रण दें, उससे पहले मैंने सोचा मैं खुद ही आकर आपसे आमंत्रण ले लूं। अच्छा चल, मैं तुझे गोकुलधाम सोसाइटी के नवरात्रि में गरबा खेलने का आमंत्रण दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। अगर तू गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्र के लिए कोई ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त कर दे तो। भागेश्वर जी। बावरी जी, सेठ जी मजाक कर रहे हैं। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी में जो ऑर्केस्ट्रा वाला आने वाला था ना, उसने अचानक आना कैंसिल कर दिया। तो भीड़े तो कह रहा था कि अभी इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्र का गरबा नहीं होगा, तो मैंने बोला नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा होके रहेगा, ऑर्केस्ट्रा का आयोजन मैं करूंगा। ये आपने क्या कर दिया सेठ जी? क्या? जिस तरह गर्मियों में आसमान में बादल नहीं मिलता, सर्दियों में धूप का आंचल नहीं मिलता, ठीक वैसे ही नवरात्रि के 1 दिन पहले कोई भी ऑर्केस्ट्रा वाला फ्री नहीं मिलता।
आपको ये जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए थी सेठ जी। खैर कोई बात नहीं, अब ले ली है तो वापस कर दीजिए। क्या? सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं भोला कहते हैं। अभी भी वक्त है सेठ जी, अपनी गलती सुधार लीजिए और भिड़े भाई से कह दीजिए कि ऑर्केस्ट्रा वाले का इंतजाम आपसे नहीं हो पाएगा। अरे तो मेरा आदमी होके ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रहा है? मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आपको सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। बाकी जैसी जिसकी सोच। हाँ तो मेरी सोच ये है कि मैं ऑर्केस्ट्रा वाला ढूंढ के रहूंगा। शाबाश। मतलब आप कुछ भी करिएगा, मुझे ना गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा खेलने आना ही है। लेकिन बावरी जी नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा वाला मिलना बहुत मुश्किल है। ए नकारेश्वर, तू जा भाई दुकान में जा चल। तो फिर गरबा प्रैक्टिस? अरे भाई तेरे हिसाब से तो ऑर्केस्ट्रा मिलने वाला ही नहीं है ना, तो गरबा होगा ही नहीं, तो फिर प्रैक्टिस करके फायदा क्या? लेकिन आपके हिसाब से तो आप ऑर्केस्ट्रा वालों का बंदोबस्त करने वाले हैं ना। हाँ तो जब बंदोबस्त हो ना तभी आप प्रैक्टिस करना। जा अभी जा, तू दुकान में जा, और बावरी तू घर जा। लेकिन मेरा आमंत्रण? अरे बावरी जी जब भी ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम ही नहीं हुआ है। बावरी तेरा सकारात्मक वलन देखते हुए जा, मैं तुझे निमंत्रण देता हूँ। निमंत्रण? नहीं नहीं, मुझे आमंत्रण चाहिए। नहीं बावरी जी, आमंत्रण से ज्यादा अच्छा निमंत्रण होता है। कैसे? देखिए बावरी जी मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको कोई आमंत्रण देता है, मतलब एकदम सादा इनविटेशन जिसमें आप जाओ नहीं जाओ चलता है, लेकिन जब आपको कोई निमंत्रण देता है मतलब खल्लास, चाहे कुछ भी हो जाए आपको जाना ही जाना है। तो बावरी जी सेठ जी आपको आमंत्रण की जगह निमंत्रण दे रहे हैं, तो ले लीजिए ना। हाँ दीजिए दीजिए। ठीक है फिर मैं आमंत्रण देता हूँ। नहीं नहीं, अब तो मुझे निमंत्रण ही चाहिए। नहीं पर निमंत्रण में क्या तू बन जाएगी ना, आमंत्रण में क्या है कि तुझे छूट है, आना नहीं आना। लेकिन मुझे तो आना ही है ना। कहाँ से निकल गया मेरे मुंह से निमंत्रण। ठीक है मैं तुझे निमंत्रण देता हूँ, आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में जब भी जो भी कोई प्रोग्राम हो उसमें तो जरूर आना। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बावरी जी चलिए चलिए आइए। भागा को भले ही मैंने डांट दिया, लेकिन उसकी बात तो सही है। नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का मिलना मुश्किल तो है, अरे लेकिन वो कहते हैं ना, मुश्किलों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऊपर से मैं तो कच्ची माड़ू हूँ, कच्ची माड़ू कभी हार नहीं मानता। कोशिश तो करते हैं। किससे फोन करूं? हाँ बोलो बोलो जेठालाल, कैसे याद किया मुझे? हाँ उदय भाई, एक छोटा सा काम है आपका। हुक्म करो। बस ज्यादा कुछ नहीं, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के नवरात्रा के लिए एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप की जरूरत है, तो आप अपने ग्रुप के साथ आ जाएंगे जरा? अरे जेठालाल, मैं और मेरा ग्रुप आज ही रात सिडनी जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ओहो, तो कोई बात नहीं, आपका जान पहचान वाला और कोई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हो उसको भेज दीजिए, चलेगा? अरे जेठालाल, लास्ट मोमेंट पे कौन मिलेगा, बहुत देर हो गई है, सब बिजी होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके। और किसको पूछूं? हाँ, वो गुजराती फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर पार्थ भाई ठक्कर को पूछूं? और वो ऐसे नवरात्र में जाते होंगे, पूछने में क्या जाता है। अरे बोले बोलिए जेठालाल जी। हाँ पार्थ भाई, एक छोटा सा काम है आपका। अरे छोटा क्या बड़ा काम होगा तो भी कर देंगे, बोलिए तो सही। अरे वाह, बस तो क्या कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में वो नवरात्र के लिए एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चाहिए। ओह अच्छा। तो आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है, मतलब आपका कोई ग्रुप है ऐसा जो इधर आके थोड़ा गरबा बजा दे? अरे जान मांग दे तो दे देता, पर नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का ऑर्गेनाइज होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पार्थ भाई जरा देखो ना, क्या है कि मैं अपनी सोसाइटी में अपनी जबान दे चुका हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त कर दूंगा। ओहो, तो एक काम करो, जुबान वापस ले लो, क्योंकि नवरात्रि के एक दिन पहले ऑर्केस्ट्रा का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, सॉरी आपको तकलीफ दी। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। ओ इन्होंने भी ना बोल दिया, और किसको फोन करूं? हाँ अरे जेठा भाई, या तो आप हमारी सोसाइटी में आ जाओ या फिर स्टूडियो में जाके खेल लो। मैं जिन जिन को जानती हूँ पहचानती हूँ, सभी से मैंने पूछ लिया, सब बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है। ठीक है। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी ऑर्केस्ट्रा वाला मिला नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये लो, भिड़े का फोन आ गया, अब क्या जवाब दूं इसको? हेलो। हाँ हेलो जेठालाल। कौन? कौन क्या कौन? मैं भिड़े बोल रहा हूँ, नंबर डिलीट कर दिया क्या मेरा? अरे भाई ओ जरा काम में बिजी था, बिना देखे उठा लिया फोन, इसलिए पूछा। तो आवाज भी पहचाने में नहीं आया? नहीं आया। हाँ चलो। ए चल के चल, रुको भाई, मैं क्या पूछ रहा था जेठालाल? बाद में मैं जरा भी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। भाई मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी बिजी हूँ जेठालाल। हाँ तो फ्री होकर फोन करना। हाँ अरे रुको भाई, 1 मिनट का काम है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑर्केस्ट्रा का बंदोबस्त हो गया ना? हो जाएगा। हो जाएगा मतलब जेठालाल अभी तक हुआ नहीं है? अरे भाई तूने मुझे शाम के 10 बजे तक का टाइम दिया है ना, उसके पहले हो जाएगा भाई। शाम के 10 बजे? जेठालाल 10 बजे रात होती है और मैंने तुम्हें 10 बजे तक का नहीं 8 बजे तक का ही टाइम दिया है। हाँ तो 8 बजने में भी अभी टाइम है ना भाई, उसके पहले हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, ठीक 8 बजे मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। हाँ? अरे भाई मुझे घर आते आते 8:30 9 बज जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे भाई तू कौन सा नाला सोपारा रहता है भाई कि तुझे तेरे घर से मेरे घर आने में टाइम लगेगा? तो एक काम कर, तू अपने घर पे रहना, मैं घर पे पहुंच कर तुझे फोन करूं, बाद में आना, ठीक है? ठीक है। अगर ऑर्केस्ट्रा नहीं मिला तो गोकुलधाम सोसाइटी का गरबा कैंसिल हो जाएगा, और गरबा कैंसिल हो गया तो बेचारे बबीता जी का दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? सॉरी मेहता साहब, अभी और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, मुझे आपको ही फोन करना पड़ेगा। जेठालाल, मुझे पता था। क्या? अरे भाई जिसके लिए तुमने फोन किया है नहीं मिला ना ऑर्केस्ट्रा? नहीं। जेठालाल मैं तुम्हें कितने इशारे कर रहा था, सुबह मना कर रहा था। कब? अरे कब क्या, जब तुम सबके सामने 1.5 इशारे कर रहे थे, मैं लेके आ जाऊंगा ऑर्केस्ट्रा। अरे भाई कितने इशारे किए मैंने तुम्हें कि भाई मत लो, पंगे मत लो, पर पता नहीं तुम्हें सबके सामने क्या फितूर चढ़ जाता है। अरे फितूर का सवाल नहीं है मेहता साहब, देखा ना वो भिड़े क्या बोल रहा था, नवरात्रि कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि कैंसिल हो, ऐसा कभी हो सकता है? तुम्हें अगर ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर तो कैंसिल ही करना पड़ेगा ना। नहीं मेहता साहब, कैंसिल की तो बात ही मत करना। सोचिए अपने धारदार दिमाग से कोई तड़कता फड़कता आइडिया निकालिए। देखो जेठालाल, इस वक्त मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। एक काम करते हैं, शाम को तुम घर पे आओ, फिर सोचते हैं कुछ। ठीक है मेहता साहब, एक रिक्वेस्ट है, आप जरा ऑफिस से घर जल्दी आ जाना। तो क्या कि 8 साढ़े 8 बजे वो भिड़े मेरे घर पे आके खड़ा हो जाने वाला है, ये पूछने के लिए कि भाई ऑर्केस्ट्रा का क्या हुआ। आऊंगा तो तब ना जब मैं यहाँ से निकलूंगा। मैंने कहा ना जरूरी मीटिंग है, मीटिंग खत्म करके आता हूँ, फिर दोनों मिलते हैं, फिर मिलकर सोचते हैं कुछ। हाँ ओके मेहता साहब, थैंक यू। ओके, मिलते हैं। चलो हाँ, मेहता साहब तो राजी हो गए, लेकिन शाम तक कोई आइडिया मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो भिड़े मेरी जान खा जाएगा। मैं भी ना यार कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे बिना सोचे समझे होशियारी मार बैठता हूँ। आप बैल मुझे मार, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, और इन्हीं कहावतों को आज जेठालाल ने सच कर दिखाया। भाई क्या जरूरत थी सबके सामने चौड़े होके ऑर्केस्ट्रा की जिम्मेदारी लेने की, और अब ऑर्केस्ट्रा मिल नहीं रहा है। अब क्या होगा आगे, क्या करेगा जेठालाल? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भिड़े का सामना कैसे करेगा, बबीता जी को कैसे अपना चेहरा दिखाएगा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम कैसे होगा। मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेठालाल की वजह से यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर गरबा का कार्यक्रम स्थगित करना पड़े, कैंसिल हो जाए। भाई हंगामा बहुत बड़ा होने वाला है। अब क्या होता है आगे ये तो आपको सोमवार के एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन मित्रों यहाँ इतना जरूर तय है, जो भी होगा बड़े ही हंगामों के साथ। तो अब क्या होता है आगे, क्या गोकुलधाम में इस बार गरबा रास नहीं होगा, ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.